परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत, नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे अभी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना बड़ा भाई समझकर। तद आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास, जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं, मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सिमरण कर दिया, एक बार सांस का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धराम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे हैं कि मैंने कहा कि छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए, पैर हो गया खड़ा। इतना भी था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन हे भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। कहते हैं कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको।
और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा, आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा, ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे और कर देना जो करो। देखा यहाँ पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का, यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ का भगवान, यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई, इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे, वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए हैं, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के, ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपाकर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे, कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कहेगा पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जान की, है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। और ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम हैं इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे उन पर भगवानों के लोक, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में ये आप कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोकों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरीगेट
साफ पावेंगे। जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने, पहले मूल कमल में वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे का हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने वाली वो मेरे पास है। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं। नाम के जाप कर पांचों काल के, बैठा बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा, बोली बाड़ी श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक उन्हें कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो प्रसंग तो चल रहा था, तो पुण्यात्मा अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ को छोड़ना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि मैं ऋषियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ही कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। अरे ये बताओ, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहां सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं, दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है।
गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे और आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बनाकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, जोते हैं, जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी RDX वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने, वहां ना करने की आवश्यकता कोई ना, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमन ऐसा ना करे।
वो तो करता दिखा, फिल्म में जो आदमी कर रहा सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे, नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का, चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगे आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहां गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है, अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे, और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे,
और चाय पियो 150-100 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लगी अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके वारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मती से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनकी खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे,
और किसने नोट बना रखे थे। तो हमारी अक्ल काम ना करती, हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से क्या होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं एक दूसरे को, कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहां से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की। मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता है, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बताए हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है, और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है, और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं।
जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, इतना ज्ञान देखकर प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो है मूड ठोठ बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गल जोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं वहीं मरे रहो, फिर और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो सच्ची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा है? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे, स्वप्न में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कल गदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़म लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को। वो दास के पास उपलब्ध। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे इस पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा नराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है, और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब है। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं,
और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहब में अंतर बहुत है। और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, अरे यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से, यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध है। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीर पंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो सतिथि है उनके शरीर की, तीसरी है वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है। तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर 4था लोक है, उसमें भी विराजमान है।
और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक दुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हुई इज गॉड। कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी आप कहाँ से हैं? रामगढ़ झारखंड से। रोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करता था, वही जो परंपरा से जो रूढ़िवादी चलते आ रहा था, देवी देवताओं की पूजा पाठ, भूत भैरव की, यही सब करते थे सर। जैसे पहले हम लोग थे तो समझिए कि हम लोग इंसान मानव नहीं थे, हम लोग राक्षस स्वभाव के इंसान थे, व्यक्ति थे। हम लोग जो भी पहले भक्ति या साधना करते थे या जो भी पूजा पाठ करते थे, उसमें हम लोग का मुख्य आहार होता था, पूजा जैसे समापन होता था उसके बाद मांस खाना, शराब पीना। और हम लोग का यहाँ परंपरा है कि जैसे कोई भी त्यौहार हो या कुछ खुशी का माहौल हो तो यहाँ पे बलि करके और उसका मांस खाना, पार्टी चलाना, बलि प्रथा चल रहा था। और इसी तरह से हम लोग कर भी रहे थे, जो हम लोग का परंपरा चलते आ रहा था उसी के हिसाब से हम लोग भी करते आ रहे थे। हम लोगों को कोई पता था नहीं, जो भी देखा था वही करते आ रहा था जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? जी पहले तो जैसे पूजा पाठ यहाँ पे होता था, पर मैं उतना नहीं करता था। मैं एक नास्तिक टाइप से हो गया था, मैंने कि जहाँ खाने पीने को मिल जाता था मैं वहाँ पे चल जाता था, चाहे भगवान के भक्ति का नाम लेके हो या अन्य कोई भी काम हो। लेकिन एक मेरा साथी था जो हम लोग पहले कभी साथ हुआ करते थे, उसके माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि सर पहले हम मानव नहीं थे, भले हम लोग शरीर मानव का था पर गुण हम लोगों के बीच में मानव का नहीं था। हम लोग पूरी तरह से राक्षसी आहार करते थे, राक्षसी भोजन करते थे और मांस और वही शराब का हम लोग का सेवन होता था। आपको विश्वास नहीं लगेगा सर, हम शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ पे 2 शिफ्ट ड्यूटी चलता था, नाइट और डे। जब हम लोग नाइट ड्यूटी करते थे और सुबह को 4 बजे हम लोग निकलते थे फ्रेश होने के लिए, तो हम लोग नदी की तरफ नहीं जाके हम लोग गांव की ओर जाते थे और गांव में जाके पहले हम लोग 2 गिलास शराब पीते थे
और शराब पीने के बाद हम लोग आगे फिर कुछ काम करते थे। फिर शाम होता था, फिर 4 से 5 बजता था शाम को, फिर शाम को भी 2 गिलास पीते थे। बिना एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हम लोग दारू नहीं पीते थे, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी प्रकार की दारू होना चाहिए था। और कोई भी खुशी का माहौल होता था, कोई भी त्यौहार होता था, तो हमारा घर में भी पूरे के पूरे पूरी तरह से मांसाहार थे। हम लोग खुद का अपना घर में कोई भी खुशी का माहौल होता था तो जैसे एक बकरा ले आया, उसका बलि करके और उसका मांस को अपने घर में सभी परिवार मिलके खाते थे। नशा तो केवल पुरुष लोग ही करते थे, पर मांसाहारी सभी थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ, तो ये सारे के सारे नशा हम लोग का एक दिन में छूट गया। इसमें कोई हमारा ना इलाज कराना पड़ा, ना किसी तरह का दवाई या किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो गया। और एक बार की घटना है कि हम लोग खेत में हल जोतने के लिए गए हुए थे और ऊपर से 11,000 का तार जो है क्रॉस किया हुआ था और नीचे बांस लगा हुआ था, तो उस बांस को काट के हमने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद में हमने सोचा कि इसको उठा के साइड में कर देता हूँ। तो हमें जब काट रहा था तो तब तो ध्यान था कि ऊपर में 11,000 का लाइन क्रॉस किया हुआ है, तो बच के हमने काट लिया। और जब उसको उठा के साइड करना था तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर में तार भी है, और यूँ ही हमने उठाया बस तार में सट गया वो बांस। हरा बांस था, खाली पैर में था, ज़मीन में गिल्ली थी। अब जैसे ही करंट लगा, पूरा मुंह से आवाज़ निकला, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुआ कि उन्होंने हाथ हमारा बांस से अलग कर दिया, यानी कि बांस हमारा हाथ से छूट गया। और जैसे ही बांस छूटा हमने तो पूरा सन्न रह गया, मैंने बैठ गया वहाँ पर ही। जितने भी अगल बगल के लोग थे सारे देख रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आया, कैसी आवाज़ था, कुछ हुआ भी नहीं है ना। फिर हमने 10 मिनट तक, हमको पता नहीं था कि हम जिंदा कैसे हैं, है ना। 10 मिनट बैठने के बाद में फिर मेरा मम्मी भी वहीं पर थी, पिताजी भी वहीं पर थे। फिर उन लोगों को बताया कि इस तरह से हुआ था, मेरे साथ घटना घट गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ कि हमने बच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया। और एक मेरा मौसा का लड़का था, उसका दोनों किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसका शरीर पूरा सूज गया था, वो बैठ भी नहीं पाते थे, चेयर में भी नहीं बैठ पाते थे, केवल बेड पे लेट कर रहते थे। और रांची में उसका इलाज चल रहा था। और वहाँ का जो डॉक्टर था वो किनारे बुला के बता दिया कि ये लास्ट स्टेज पर है, जो 2-4 दिन, जितना दिन भी ये रहता है, इसका सेवा पानी कर लो, ये अब लास्ट है इसका, ये उम्मीद मत करना। उसके दोनों किडनी में ख़राब हो गए थे और शरीर पूरा सूज चुका था। उन्हें देखने से भी आदमी को भय लगता था, पूरा डरावनी जैसा शरीर हो गया था उसका। फिर उन्होंने जब सभी जगह से उसको कोई इलाज नहीं मिला, फिर डॉक्टर जवाब दे दिए, तो फिर वो आए हमारे घर पे। तो भैया ने उसको एक बार बताया था कि इस तरह से अगर दिक्कत है तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइएगा, तो परमात्मा की दया से कुछ राहत आपको मिल सकता है। तो उस समय बरवाला घटना हुआ था, तो उस समय कहीं पर सारे सेंटर बंद थे और झारखंड में भी कोई सेंटर खुला नहीं था। तो भैया ने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके और संकल्प कर लो कि जिस दिन नामदान केंद्र जब खुल जाएगा झारखंड में, तो आप नाम उपदेश ले लेंगे। तो फिर जब संकल्प कर लिया उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना किया और संकल्प किया, उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब कि 1 सप्ताह में वो बैठने उठने लग गया। आराम से बैठ जाता था, उठ जाता था। धीरे धीरे इस तरह से होते होते लगभग 2-3 महीने में उसके अंदर पूरी तरह से सुधार हो गया। उसका शरीर जो सूजा हुआ था वो ख़त्म हो गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और वो लड़का अभी उस समय 8 क्लास में पढ़ रहा था, अभी वो इंटर फाइनल कर चुका है और अभी पूरी तरह से वो स्वच्छ है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब संत रामपाल जी महाराज का जो नामदान केंद्र खुला था झारखंड में सबसे पहले, तो सबसे पहले नाम उपदेश उन्होंने लिया, पूरा परिवार लिया। उसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, उसका रिपोर्ट सारा है, आपको दिखाता हूँ। और मेरे पिताजी थे, पिताजी को खांसी होता था और खांसी के बाद उसको थूकने से खून आता था, ब्लड आता था। और हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसका बीमारी का कुछ पता नहीं चल पाता था। वो हम लोग देखते थे तो लगता था कि इसको टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी में ही ब्लड आता है थूकने पे, लेकिन टीबी का बीमारी था नहीं। हम लोग इलाज कराते कराते थक गए
उस समय हम लोग जुड़े भी नहीं थे, केवल हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का बुक मिला हुआ था और उसका भैया अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं को कुछ उसके बारे में जानकारी थी। तो जब हम लोग परेशान थे तो भैया ने जिनसे किताब लिया था उनसे पूछा कि इस तरह से मेरे पिताजी को दिक्कत है, परेशानी है, और वो 6-7 महीने से मैंने लगातार बीमार ही चल रहे थे, कोई उसका दवा काम नहीं कर रहा था, तो उसका शरीर पूरा सूख चुका था, ऐसा लग रहा था कि ये अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन जब भैया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से एक बार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर लो और संकल्प कर लो कि अगर पिताजी ठीक हो जाते हैं तो हम आपके शरण में आएंगे। तो भैया ने फिर उसी समय संत रामपाल जी महाराज का जो बुक में फ़ोटो होता है उस वहाँ पे प्रणाम किया। उस समय पता नहीं था कि दंडवत प्रणाम कैसे होता है या कैसे करते हैं लोग, वो नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग पहले प्रणाम करते थे, अपने हिसाब से उनको प्रणाम करने के बाद में संकल्प किया कि हमारे पिताजी का बीमारी ठीक हो जाएगा तो हम लोगों ने पूरा परिवार नाम उपदेश लेंगे। इतना कहने के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही एक छोटा सा डॉक्टर जो गांव में होते हैं, उस टाइप के डॉक्टर से केवल 10 या 15 रुपया का दवा लिया था मात्र, और उसी दवा को खाने के बाद उसको उल्टी आया, और इतना खतरनाक उल्टी आया कि देखने के बाद तो हम लोग डर गए कि अब ये नहीं बचेगा। और जितना भी उसका अंदर का कचरा था वो सारा निकल गया। उसके बाद से संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पूरी तरह से ठीक है और वो अभी स्वच्छ है पूरी तरह से, कोई भी उसको अभी दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक लाभ है कि जो मेरा एक बच्चा था, लड़का था, वो करीब चल रहा था, छोटा ही था, केवल चलता भूलता था, लेकिन वो किसी तरह से गलती से छत पे चला गया और छत में जाने से वो आंगन में गिर गया। सर उसका नीचे हो गया और वो पूरी तरह से आंगन में गिर गया। और आंगन में पूरी तरह से पक्का किया हुआ है। अब उतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच्चा कुछ मिनट के लिए तो वो सुन्न रह गया, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही संत रामपाल जी महाराज से फिर प्रार्थना करके उसको प्रणाम करवाया गया। प्रणाम करके फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद ही फिर वो लड़का होश में आ गया और पूरी तरह से ठीक हुआ। उसको कहीं डॉक्टर के यहाँ भी कुछ नहीं, 1 रुपया का दवा भी नहीं करवाना पड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ बलि प्रथा है, तो वो भी आप मांस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे और नशा भी करते थे। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को लाभ देने के साथ साथ एक सभ्य समाज भी तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और ख़ास करके झारखंड वाले जो हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज सभी समाज के लोग पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है कि आप किसी भी तरह का किसी भी जानकारी को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम हैं या अन्य जितने भी है वो सोशल मीडिया पे सारे छाए हुए रहते हैं। आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जगह पे आपको संत रामपाल जी महाराज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कहीं आपको खाली नज़र नहीं आएगा। तो आप कहीं से भी उनके नंबर पे आप संपर्क करके आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनका जो ज्ञान है उसको जान सकते हैं, और उनका जो उद्देश्य है स्वच्छ समाज को तैयार करना, बुराइयों को दूर करना, ये सारे आप जान के और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।